नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भाई आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए सीखने में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, तीसरा ऑप्शन बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और चौथा ऑप्शन बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। भाई आकलन बच्चों में भय और तनाव के लिए किया जाता नहीं, गलत है। ना किसी की प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, ना ही उसके नामकरण के लिए करेंगे। सीखने में वृद्धि के लिए, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सीखने में वृद्धि। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा हो। ऑप्शन ए सर्वांगीण व समग्र, दूसरा ऑप्शन मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित ना हो भैया, तीसरा ऑप्शन योगात्मक व मानक संदर्भित, तो मानक भी ना हो, चौथा ऑप्शन शिक्षक केंद्रित व नहीं शिक्षक केंद्रित भी ना हो, बाल केंद्रित हो सकता है। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सर्वांगीण व समग्र होना चाहिए, सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। तो ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। कह रहा है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आकलन के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। केवल, तो केवल वाला तो होगा ही नहीं। दूसरा और देखते हैं भाई। कह रहा है कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई। अगला कह रहा है कि बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। चौथा कह रहा है आकलन को बच्चों के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब केवल वाला नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को खालिस्तान पाठ्यचर्या और खालिस्तान मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए खंडित मानकीकृत, खंडित भाई नहीं होना चाहिए, खंडित का कोई लेना देना नहीं है। गैर संदर्भित योगात्मक, तीसरा ऑप्शन लचीला और रचनात्मक, चौथा एक समान भी ना हो, गैर संदर्भित ना हो, क्या हो लचीला हो और भी रचनात्मक हो, क्रिएटिविटी हो। तो तीसरा ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे ए ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, दूसरा ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, तीसरा ऑप्शन केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें। गलत, केवल वाला नहीं होगा। चौथा केवल पेपर पेंसिल वाला, ये केवल वाला भी नहीं होगा। तो या तो योगात्मक होगा या रचनात्मक होगा। तो सतत और व्यापक की बात कर रहा है ना, तो रचनात्मक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, दूसरा माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वे क्या करने में असक्षम है, तीसरा विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना। तो भाई ना तो तुलना करेंगे किसी से, ना शिकायत करेंगे किसी से, ना ही उनके नामीकरण की बात करेंगे। तो चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियां कमियां हैं उनके सामर्थ्य को समझना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। पहला ऑप्शन बच्चे का बौद्धिक स्तर, दूसरा समकक्षों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद, तीसरा बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, और चौथा कह रहा है कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ना तुलना करनी है ना बौद्धिक स्तर की। गत्यात्मक मूल्यांकन जो होता है वो उस बच्चे की जो क्या होती है विशिष्ट आवश्यकता क्या है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के बारे में ऑप्शन ए सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है, दूसरा सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए, तीसरा मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए, चौथा मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा कि मूल्यांकन में जो मानकीकृत उपकरण है के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन समूह में कार्य, दूसरा कक्षा में भागीदारी, तीसरा
पोर्टफोलियो, चौथा प्रस्तुतिकरण। तो कह रहे किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये चारों के चारों तरीके होने चाहिए। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, समूह में कार्य किया जाए, कक्षा में भागीदारी हो, पोर्टफोलियो हो, प्रस्तुतिकरण हो। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन से प्रश्न है जो क्रिएटिविटी रचनात्मकता के मूल्यांकन को नहीं करेंगे भैया, उसकी सोच को नहीं बताएंगे। तो पहला, समीकरण 2x बराबर 12, तो मैं 12x का मान बताना है, तो इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी होगी नहीं होगी भैया। दूसरा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनके संभावित समाधान ढूंढिए। तो इसमें बच्चा ज्यादा समाधान ढूंढेगा, नए नए तरीके के समाधान ढूंढेगा भाई। तीसरा, धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं, तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा सोचेगा बच्चा। चौथा, वैदिक गणित का उपयोग करके क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है, तो हाँ दिया जा सकता है। इसमें भी ज्यादा बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी। लेकिन 2x बराबर 12, तो x का मान बताया बुझ रहा है भैया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी हुई, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नहीं तो पूछ रहा है ना क्रिएटिविटी कम हो जिसमें। अगला कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है भाई। ए ऑप्शन, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना सबसे प्रभावी तरीका। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता और प्रत्यास्मरण का आकलन करना। तीसरा, ये देखना कि शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष निर्देशों को बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं। और चौथा, विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक में से नकल किए गए परीक्षित की त्रुटियों का विश्लेषण करना। अब बतावे इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा भाई, सबसे प्रभावी तरीका बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करें भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या पोर्टफोलियो। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आइए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है। आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तो होगा ना, निष्क्रिय न रटना भैया, तो कौन सा हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच की प्रस्ताव रखती है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, आलोचनात्मक सोच। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। शिक्षक केंद्रित हो, अनुभवात्मक हो, व्यवहारिक, न तो व्यवहारवादी हो, न शिक्षक केंद्रित हो, न पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। भैया क्या हो, अनुभव पर आधारित हो, अब अनुभवात्मक हो, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। पहला ऑप्शन परीक्षा केंद्रित, दूसरा अध्यापक केंद्रित, तीसरा कह रहा है अधिगमकर्ता केंद्रित, और चौथा कह रहा है कि बहिष्कार केंद्रित। तो शिक्षा शास्त्रों का जो प्रस्ताव रखती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो रखती है भैया किस पर, अधिगमकर्ता केंद्रित। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अधिगमकर्ता, सीखने वाले के ऊपर। आइए अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। केवल क्षेत्रीय भाषा, तो केवल वाला नहीं होगा, केवल हिंदी भाषा नहीं, गलत, केवल अंग्रेजी भाषा नहीं, बच्चों की मातृभाषा, क्या हो, बच्चों की मातृभाषा का संप्रेषण होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है, बच्चे की मातृभाषा भाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। पहला ऑप्शन बहुविषयकता शिक्षा पर, कठोर पर नहीं, कठोर पाठ्यक्रम की कोई लेना देना नहीं है, योगात्मक आंकलन ये भी नहीं होगा, परीक्षा केंद्रित गलत, तो क्या होगा, बहुविषयकता शिक्षा पर, यानी कि बहुविषय, अलग अलग विषय की शिक्षा दी जाए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बहुविषयकता शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्ताव रखती है। रटकर सीखना गलत, रट्टा नहीं मारना भैया, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण करना, हाँ हो सकता है भैया, ये नहीं होगा, मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण गलत, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या हो भैया, अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या होनी चाहिए ना, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन संकल्पनात्मक समझ, दूसरा गैर संदर्भित विषय वस्तु, रट्टा मारना नहीं, परीक्षाओं के लिए सीखना गलत,
न गैर संदर्भित, ये नहीं होंगे तीनों। संकल्पनात्मक समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आधारित समझ हो, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, ना तो परीक्षाओं पर केंद्रित हो, ना पाठ्य पुस्तकों पर हो, ना मानकीकृत एक ही रूप हो, बल्कि क्या हो, संलग्न संदर्भित हो भैया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई इसका। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खालिस्तान और के समावेश को प्रस्तावित करती है। पहला ऑप्शन समूह कार्य स्व आकलन, दूसरा परियोजना मानकीकृत परीक्षा, गलत। तीसरा मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना, ये भी गलत। तीसरा कह रहा मानकीकृत नहीं होना चाहिए, मानक निर्देशित मानदंड निर्देश, गलत। क्या होगा, बच्चों के समूह के कार्य और बच्चे स्वयं आकलन करें भाई, क्या करें, स्वयं से काम करें, तो पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, समूह कार्य कराए जाए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, गलत। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, गलत। मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं होगा, मानकीकरण नहीं भैया, क्या होगा, बहुभाषावाद पर क्या करती है, जोर देती है, सिफारिश करती है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। पहला ऑप्शन कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन कठोर पाठ्यक्रम ना हो भैया। दूसरा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा हो सकता है। तीसरा परीक्षा की और उसके लिए सीखना, ना, गलत, परीक्षा के लिए नहीं सीखना। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, गलत। क्या होगा, बहुविषयकता भैया और समग्र शिक्षा हो, इसका केंद्र बिंदु होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या है। ए ऑप्शन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरा एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। चौथा योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई सही जवाब इसका क्या है। अगर हम इसकी बात करें किस बात पर ये बल देती है, तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, ना तो भाई वर्ष में एक बार किए जाए, ना केंद्रित हो, और ना ही भाई रैंक देने की बात करा, कह रहा है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। पहला ऑप्शन लचीला बहुस्तरीय गणित यानी गति आधारित अधिगम। दूसरा केवल वाला नहीं होगा भैया, मानकीकृत नहीं होगा, इसमें रट्टा नहीं मरवाना है, देखना ही नहीं है भैया, क्या होगा, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है। ए ऑप्शन विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का पुनरीक्षण करना। दूसरा कह रहा है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के, प्रत्यास्मरण रट्टा नहीं मरवाना, स्मरण रट्टा नहीं। आकलन के योगात्मक, गलत। परीक्षा के लिए कतई नहीं, परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना बच्चों को। आलोचनात्मक सोच की बात कर रहा है भैया, विश्लेषण की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पहला ऑप्शन पाठ्यचर्या का लचीलापन होना। दूसरा पाठ्यचर्या का मानकीकरण, गलत, मानकीकरण नहीं। गैर संदर्भीकरण हो, रट्टा नहीं मरवाना भैया, क्या हो, पाठ्यचर्या का लचीलापन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पाठ्यचर्या का लचीलापन। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005। ए ऑप्शन बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती है भैया, होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, नहीं, रट्टा के माध्यम से नहीं सीखते। बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निष्क्रिय नहीं होते भैया। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।